देखिए, दिल्ली की हार के जो सबसे बड़े कारण थे, 5 कारण मैं आपको बताता हूँ। तो 10 साल तक सरकार रही, बट कुछ खास बदलाव नहीं आए तो लोग नाराज़ थे। दूसरी चीज़, अब ये देखो लिकर स्कैम और शीश महल, ये जो करप्शन के एलिगेशंस लगे, तो जो केजरीवाल जी की वो ईमानदार वाली इमेज थी, उसे तो धुंधला कर दिया था। तीसरा, उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया नहीं था। इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली में अलग से लड़ने का फैसला किया, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, रोड ले लो, सीवर ले लो, पोल्यूशन ले लो, ये जो बेसिक मुद्दे थे, इन पर तो काम किया ही नहीं और फ्रीबीज पर ही फोकस रखा कि फ्री में बिजली फ्री चाहिए हमें वोट दो, पानी फ्री चाहिए हमें वोट दो। तो वो लोगों को समझ आया कि भाई ये फ्रीबीज वाला स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। और फिर एमसीडी का तो बहुत बड़ा फेलियर था ही, जो साफ़ सफाई का मसला था वो हल कर नहीं पाए वो, तो इस वजह से तो उनकी सरकार गिर गई थी। अब जो हम पॉइंट मेजरली आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कि इसका स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा। देखो, जब ये फैसला आया तो निफ्टी लगभग 25,350 के आसपास चल रही थी, बट आप जानते हो कि निफ्टी आज क्लोज कहाँ हुई है? 25,178 पर। तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिला है कि निफ्टी नीचे गिरी है आज। क्या इसी वजह से गिरी है कि केजरीवाल बाहर आ गए? देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद आती है। अब देखो, एक सरकार ऑलरेडी है, दैट इज बीजेपी, लीड कर रही है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं टेंडर हासिल करने के लिए, कुछ भी मतलब अपना काम निकलवाने के लिए सेटिंग करके रखनी पड़ती है एक पॉलिटिकल पार्टी से। अब एक पार्टी के साथ सेटिंग ऑलरेडी है, मान लीजिए। अब कल को वो अगर नहीं रही तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी उभर रही हो तो ये मार्केट को पसंद नहीं आता। मार्केट को चाहिए स्टेबिलिटी। एक बार सेटिंग हो गई भाई, काम चल रहा है। देखो, अंदर की बात तो यही होती है। अब अगर काम कहीं से भी इफेक्ट होता दिखेगा तो शेयर्स एकदम से आपको हिलते हुए दिखेंगे और इस वजह से भी मार्केट पे नेगेटिव असर आता है। फिर क्या आप कह सकते हो कि जो अरविंद केजरीवाल की जो फ्रीबीज वाली की पावर, वाटर, बस, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी दिल्ली की सभी बहनों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से आपको दिल्ली की किसी भी बस में, डीटीसी, क्लस्टर, कोई भी बस में सफ़र करने के लिए, यात्रा करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपकी कोई टिकट नहीं लगेगी। ये सब ट्रैवल पे सब्सिडी देना, ये जो फ्रीबीज वाली अप्रोच है ना, ये मार्केट को पसंद नहीं है। क्योंकि मार्केट को पता है कि इससे हमारा जो देश है उसकी हालत वेनेजुला जैसी हो सकती है। वेनेजुला में भी तो सब कुछ फ्री बांटा गया। इनफैक्ट ईरान में देख लीजिए आज उसकी करेंसी की क्या हालत है। ईरान की लड़ाई है सीधा अब यूएस से, और यूएस कभी भी अटैक कर सकता है। बट आपको पता है ईरान के अंदर भी, जैसे हम यहाँ पे फ्री का राशन देते हैं, वहाँ पे भी मिलता है फ्री का राशन। और फ्री के राशन के चक्कर में देश ग्रो नहीं होता। सो ये स्टॉक मार्केट को नहीं पसंद। तो ये जो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स है, मे बी इसकी वजह से जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है वो असर नहीं हो पाता और फिस्कल डेफिसिट पर भी इसका असर पड़ता है। सो मार्केट को वो पसंद नहीं आता। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और एमसीडी का जो फैक्टर है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर मुझे नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कितना अप्रोच रहा। आप मुझे बता दीजिए कि पंजाब में ऐसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है आम आदमी पार्टी के वहाँ पे आने के बाद, मुझे नहीं पता। सो इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं उनके ऊपर, या सीमेंट स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है कि सरकार जो है उस तरफ अगर ध्यान नहीं देगी। जैसे बीजेपी के अंदर आप देखो, बजट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया। बट अब अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन में आती है तो आपको पता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑल्दो अगर कल को जो आपको पता है कि आपने जो मॉडल अपनाया अब केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल की जगह, तो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो फिर सीमेंट स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर अब यहाँ पर जो क्लीन चिट मिली है, सो क्लीन चिट क्या मिली है कि भाई करप्शन इन्होंने नहीं किया है। सो अब क्या है कि ऑपोजिशन के अंदर एक स्ट्रांग पार्टी आ गई है। ये एफआईआई के लिए अच्छा हो सकता है कि सिर्फ एक सरकार की मनमानी नहीं है। तो एफआईआई शायद वापस आए, मैं नहीं कह रहा कि इसी से वापस आएंगे, बट एक हेल्दी कंपटीशन होना एक अच्छा साइन है जिससे एफआईआई वापस आ सकते हैं, जिससे मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर पंजाब के अंदर देखो, अब उनका मेन, अब जो उन्होंने लड़ने का गढ़ बना लिया वो पंजाब को बना लिया है। सो पंजाब के अंदर वो एग्रीकल्चर सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। In Punjab,
Aam Aadmi Party leaders, including the Chief Minister and the Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, launched the initiative, a universal healthcare scheme offering free cashless medical treatment of up to rupees 10 lakh per family. तो इससे क्या हो सकता है कि जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है, वो स्टॉक्स हैं, उन पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है केजरीवाल जी के वापस आने से। बट अब हम वापस से बात करते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से अब किनारा कर लिया है। उन्होंने बोला 2024 के इलेक्शन के लिए था वो, अब वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे फाइनेंशियल हेल्थ की, तो आम आदमी के जो पास जो फंड्स हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं और 43% डोनेशन उन्हें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है। सो कॉर्पोरेट फंडिंग आ रही है उनके पास। सो मे बी कल को एक आपको कंपटीशन दिखेगा, बट अभी के लिए मार्केट के लिए वो पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि एक गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला ना, टाइप हो चुके हैं, अब दोबारा से तो हार जीत चलता रहेगा। सो ये दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है, वो हमने देखा ही है। फिर फाइनली अगर हम बात करें कि आगे चैलेंजेस क्या हैं, सो दिल्ली की लीडरशिप की बात करूं तो जो आतिशी हैं वो दिल्ली के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर बीजेपी के साथ काउंटर करेंगी, तो ये रहेगा। देखो, 10 साल से उम्मीदें थी सरकार, मतलब लोगों को कि कुछ करेगी सरकार, नहीं किया, बट बीजेपी ने भी क्या ही कर दिया, तो फिर दोबारा से आने के चांसेस हैं यहाँ पर। फाइनली कुछ इंटरनल इश्यूज भी हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जैसे जो पंजाब के लीडर्स हैं वो दिल्ली की स्ट्रैटेजी से इतने खुश नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी को उसको भी मैनेज करना ज़रूरी होगा। फाइनली जब उन्होंने बाहर आके बोला है, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी दोबारा से बनाने की कोशिश करी है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, तो इससे आम आदमी पार्टी के लिए तो ये पॉजिटिव बूस्टर रहेगा। स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर होगा, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट और पॉलिटिक्स। सो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सो बाय ऑन डिप की अप्रोच हमेशा बनाए रखिए। ETF में इन्वेस्टमेंट करते रहो। देखो, अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो हमारा देश खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और अभी भी मेरे को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन है। सो ETF इन्वेस्टिंग आप करिए, बेस्ट रहता है। आप निफ्टी 20 में पैसा लगाते रहो, आपको जो सेक्टर में इंटरेस्ट है उसके ETFs अवेलेबल हैं। सो आप ETF इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखिए। अगर आप इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, तो उसे बंद मत कीजिए। मार्केट नीचे जा रही है तो आपको सस्ते में खरीदने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप भी ETF इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं या SIP से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके आप SIP से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करनी है तो डीमेट अकाउंट का फ्री डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, SIP कर पाएंगे। और उसके लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन कर पाएंगे, अपने सवाल भी कर पाएंगे और आप अपनी SIP एक बेहतर वे से शुरू कर पाएंगे। फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बट आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में क्या अरविंद केजरीवाल जी या राघव चड्ढा जी अब नेक्स्ट PM बन सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? येस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, शेयर जरूर कर देना। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।